हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सर रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर्स एक्सरसाइज 1 लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो डिवाइड के ऊपर बेस है। क्या करना है, सिंपली आपको डिवाइड देना है और बाद में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करना है और आपको यहाँ क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने होंगे। तो फर्स्ट केस से स्टार्ट करेंगे। देखो, ट्रिपल वन दिख रहा है आपको, 1 1 1 और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको 1 1 1 ट्रिपल वन एंड डबल जीरो। ठीक है, बिल्कुल आसान है। वन टाइम डिवाइड देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, 0 0 0। यहाँ आपको माइनस वाला रूल याद करना है। ठीक है, फिर ये एक जीरो उतारेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी जीरो लगेगा और यहाँ पर एक जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर भी जीरो लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेशेंट है वो आ चुका है 100 और जो रिमाइंडर है वो आ चुका है 0। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है सर। अब इसने साथ में एक चीज बोली है, आपको इसको चेक भी करना है तो कर दो भाई चेक, क्या दिक्कत है। कन्वर्ट करो। 1 1 1 0 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस लगा देता हूँ मैं सब में। ठीक है सर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 2 2 ज़ा 4, दिस इज 8, दिस इज 16। व्हाट वी गेट, 16 एंड 4 20 एंड 28 हो गया। एंड पावर में नीचे बेस में लगा देता हूँ मैं 10। ठीक है सर। 1 1 1 है, इसको मैं 8 4 2 1 की ट्रिक से क्रैक कर सकता हूँ। 4 5 6 7 कितना आएगा, ये 7 आएगा। अब आपको क्या करना है, 100 आ रहा है आपके पास। ठीक है सर, 100 को भी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरे पास 100 है और ये 8 4 2 1 ओनली 4 आ रहा है आपके पास, है ना। तो 100 का मतलब कितना हो गया, 4। तो अब आपको क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। 7 को 28 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या यहाँ पे और यहाँ पे 4 सेम आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो ये हो गया वेरीफाई, इसी को बोलते हैं वेरीफाई डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखें। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड देखो। सेकंड आ गया है आपका ये 1 0 0 1 को डिवाइड करना है आपको किससे, 1 0 से, फिर 1 0, फिर 1 1, दो डिवाइड। 1001 ये पूरी एक डिजिट है और यहाँ पे हमें एक डिजिट कंप्लीट करने के लिए पूरे चार डिजिट को काउंट करना पड़ेगा। अभी 1001 है, इससे बड़ी क्या ये डिजिट है, 1010 उससे बड़ी है। हाँ सर, तो वन टाइम देंगे तो 1001। अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। अब आप थोड़ा ध्यान लगाना, जीरो में से वन माइनस करते हैं तो वन होता है, बट यहाँ पे बोरो हमें वन लेना पड़ेगा। ये आ गया जीरो। रूल याद है ना आपको बोरो वाले। ये जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, वन में से वन गया जीरो, सिंपल। ठीक है सर। अगला देखो, यहाँ पर हमने उतारा वन है तो एक डिजिट उतारेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है सर। और फिर अपने यहाँ पे एक और डिजिट उतारेंगे। अब मुझे बताओ इनका डिवाइड जा रहा है क्या सर, ये डिजिट तो क्या हो गई मेरे पास, छोटी हो गई है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये डिजिट दो डिजिट उतार ली मैंने। ठीक है सर, दोनों में डिवाइड नहीं जा रहा तो दो जीरो लगा दूंगा यहाँ पे और यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, आपका जो क्वोशिएंट है कितना आ गया है, 100। और जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 1 1 1। ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट करूं 8 4 2 1 वाली ट्रिक से, तो मेरा ये क्या है, एक्चुअल में 4 है ये, है ना। और अगर मैं 1 1 1 को कन्वर्ट करूं 1 1 1, तो 4 5 6 7 7 है ये ट्रिक्स मैंने बताई थी इंट्रो पार्ट के अंदर। अगर आपने इंट्रो पार्ट और एग्जाम्पल छोड़ दिए तो एक बार देख लो, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सिखा रखी हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मुझे कन्वर्ट करना है, तो क्वेश्चन को कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, देखो आपके पास है 1 0 1 0 एंड 1 और 1, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है सर, समझ गए। लगाओ बीच में प्लस 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 प्लस। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 32। कितना बच गया भाई देखो, 32 8 40 43 हो गया। ये कितना हो गया, 43 हो गया। अब जिससे डिवाइड दे रहे हो उसको भी कन्वर्ट करो। तो 1001 है, मैं इसको 8421 की ट्रिक यूज करूंगा। 8 और 1 कितना हो गया ये सर, ये हो गया मेरे पास 9। कितना हो गया मेरे पास, 9 हो गया ये। अब आप चेक करो, 9 से डिवाइड दो 43 को, 36। 13 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास, 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7। अब आप देख लो, ये जो 7 है क्या इस रिमाइंडर से मैच खा रहा है क्या, हाँ सर खा रहा है ना। ये जो कैशेंट है क्या ये कैशेंट उस ऊपर वाले कैशेंट से मैच खा रहा है क्या, हाँ सर खा रहा है। तो अपन ने क्या निकाल लिया, देख लो यहाँ पर, ये हो गया आपका क्वेशेंट
और ये हो गया आपका रिमाइंडर। आया समझ में? तो ये भी क्या है, वेरीफाई है। कैश एंड सेकंड कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखो थर्ड। थर्ड वाला देखेंगे आप, 1111। ओके। और देखो ये कितना आ रहा है, तो जीरो नहीं दिखते मुझे। 1 2 3, 3 जीरोज है, फिर 3 जीरोज है, फिर 1 है। तो देखो ये 1111 है, ये 1111 है आपके लिए। तो ये 4 डिजिट में तो 1000 है, तो छोटा पड़ रहा है, तो मैं 5 डिजिट काउंट करूंगा इसमें। कितने डिजिट काउंट करूंगा? 5 डिजिट। अब आप देखो 5 डिजिट काउंट करेंगे तो देंगे तो वन टाइम ही, तो 1111 ऐसे आएगा आपके पास। हाँ सर बिल्कुल ऐसे आएगा। अब आप इसमें देखो कि अपनी जो वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट करनी है अपन को, तो जीरो में से वन माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं सर, वन लिखते हैं, लेकिन हमें बोरो लेना पड़ता है। अब देखो आप जीरो के पास बोरो नहीं है, ठीक है सर नहीं। अब आप फोकस करना, ये बोरो सबसे पहले यहां से उठ के आएगा, इसके पास एक बोरो आया, ठीक है सर। अब इसके पास बोरो आया तो इसके पास तो चला गया, तो इसके पास तो जीरो बच गया है ना। जब इसके पास बोरो आया 1, तो इसके पास एक्चुअल में 1 आने के बाद ये 2 डिजिट हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 2 डिजिट। 2 डिजिट में से एक बोरो और जाएगा, तो इसके पास 1 बचेगा। 1 में से 1 गया, जीरो। फिर इसके पास 1 आएगा, 1 से फिर ये अगली डिजिट भेजेगा, तो इसके पास फिर से एक डिजिट और बची है, तो 1 में से 1 गया, फिर से जीरो। फिर इसके पास 1 आएगा, और ये जो 1 में से 1 जाएगा, फिर से कितना बचेगा? जीरो। तो ऐसे बोरो माइनस करते हैं। आया समझ में कुछ? फिर से देखना, पीछे क्वेश्चंस मैंने एडिशन वाले सब्सट्रैक्शन वाले करा रखे, उनमें यूज करा है ये। अब यहां से देखो एक डिजिट उतारी आपने, ठीक है सर। फिर एक और डिजिट उतारी आपने, ठीक है सर। यहां पर भी जीरो लगते जाएंगे, और एक और डिजिट उतारी अपन ने 1, ठीक है सर। एक और डिजिट लगेगा। अब बताओ ये 1001 इससे छोटा है ना, डिवाइड जा सकता है कि नहीं जा सकता सर? तो देखो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन, और ये हो गया है आपका रिमाइंडर। अब आप इनको क्रॉस चेक करो, कैसे करोगे? 1000 है, तो 8421 के हिसाब से देखूंगा, तो मैं केवल मेरे पास 8 पर लगेगा। कितना लगेगा? ओनली 8 पर लगेगा। इधर देखो, 8421 वाली ट्रिक इसमें लगाऊं तो 8 के ऊपर आ रहा है और 1 के ऊपर आ रहा है, तो कितना हो गया? 8 और 1 9, ये 9 है सर। अब लगाओ इन कैशंस में। कैशन कहाँ है? ये रहा। कैशन था आपके पास 1111, 8421 की ट्रिक लगाऊं, तो जिस जिसके ऊपर 1 आ रहा है उसको काउंट करो। 8 4 12, 13 14 15 है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। 1 और कितने जीरो थे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 1। मल्टीप्लाई करेंगे टू की पार, देखो इसको तो करेंगे जीरो से, टू की पावर 1 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई टू की पावर 2 से, टू की पावर 3 से, टू की पावर 4 से, टू की पावर 5 से, टू की पावर 6 से, टू की पावर 7 से। अब ये सब तो जीरो हो जाएंगे, तो ये करने की जरूरत नहीं है। हम केवल यहाँ लिखेंगे, एक तो 1 आएगा, है ना। और टू की पावर 5 और 6 कितना हो जाता है? 5 32 64, और 64 के बाद ये 1 2 8 आ जाता है सिंपली। तो 128 और 1 ऐड करूंगा, कितना बनेगा? 129 बन जाएगा मेरे पास। कितना बन जाएगा? 129। अब मेरा कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपको 15 को डिवाइड करना है 129 के साथ। क्या कहा मैंने? 15 को डिवाइड करना है 129 के साथ, और आपके पास कितना आ जाना चाहिए? आपके पास सीधा सीधा आपके पास रिमाइंडर ये बच जाना चाहिए। तो देखो डिवाइड दे लेते हैं, 15 का डिवाइड देंगे, 15 30 45 लाइक दैट। तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम अगर मैं देता हूं ये डिवाइड, 8 टाइम देता हूं तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास? 9 बच जाएगा। अब आप देख लो, क्रॉस चेक कर लो अपने क्वेश्चंस को, क्या ये क्वेश्चन सही आ रहा है मेरा? क्या ये रिमाइंडर सही आ रहा है मेरा? बिल्कुल सर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया वेरीफाई। लास्ट क्वेश्चन वेरीफाई बचा है हमारा, देख लो फोर्थ वाला केस। फोर्थ वाला केस हम देख लेते हैं। 101 को करो आप 1 0 0 0 फिर 1 1 1 फिर 0 1। ओके। देखो 101 को करेंगे तो पहले आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या है, 1000 दे रखा है, तो 100 तो होगा नहीं, तो वन टाइम में दूंगा तो 101। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ये वैल्यू कैसे करते हैं भैया। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? सॉरी, 0 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा मेरे पास? 1 आएगा। बट मुझे यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा एक वैल्यू, मैं कैरी का वो सॉरी बोरो लेना पड़ेगा। बोरो कैसे लूंगा भाई मैं? सर बोरो लेने के लिए मुझे यहाँ से बोरो डालना पड़ेगा। कहाँ से डालना पड़ेगा? यहाँ से। देखो इमेजिन करो, थोड़ा फोकस करना। यहां से एक बोरो आया, इसके पास उठ के आया एक बोरो,
ठीक है। इसके पास एक बोरोड क्या है, तो ये तो 0 हो गया, ये 10 हो गया। अब ये 10 नहीं हुआ, ये 2 डिजिट है इसके पास। कितनी डिजिट? 2 डिजिट। ये एक डिजिट इसको दे देगा अपने में से। क्या करेगा? एक डिजिट इसको दे देगा। अगर इसने इसको एक डिजिट दे दी तो इसके पास एक डिजिट बच गई, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। फिर इसके पास एक डिजिट आ गई, ये एक डिजिट किसको भेज देगा? अगले वाले को। और इसके पास जो डिजिट आ जाएगी आपके पास, है ना, इसके पास एक डिजिट आ जाएगी आपके पास, और वो उस डिजिट को किसके भेज देगा? अगले वाले पे। तब जाके इसके पास 1 बचेगा। समझे? और इसके पास जब आई तो आपके पास 2 डिजिट हो गई, 1 और 0 2 डिजिट हो गई, एक डिजिट चल गई, तो आपके पास एक डिजिट अभी और बची। एक डिजिट में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। समझे? थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर इस वाली स्टेज के अंदर, तो थोड़ा इसको बार बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, 1 हो गया आपके पास। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर? अब मुझे यहाँ पर उतार देता हूं मैं एक 1। 111 है तो 1 टाइम दे लूंगा मैं, तो 101 आ गया मेरे पास। ठीक है सर। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है सर। अब देखो, एक और बार हम 1 ले लेते हैं। कितनी बार जाएगा सर? ये भी 1 टाइम जाएगा। 101 000। अब क्या उतारे? एक 1 उतारेंगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, एक और 0 उतारेंगे तो यहाँ पर एक और 0 लगाना पड़ेगा। फिर अपन यहाँ पर एक डिजिट तो अपने सिंपली उतार ली, सेकंड डिजिट पे 0 लगेगा, और थर्ड डिजिट पर फिर से 0 लगेगा। वो सॉरी, थर्ड डिजिट पर ये 0 लगेगा। मैं वापस बता देता हूँ, शायद मैंने एक स्टेप जल्दी बोल दी। रुक जाओ, क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, एक यहाँ पे 1 उतारा अपन ने, अब डिवाइड जा नहीं रहा तो अपन यहाँ पे 0 उतारेंगे, इसके लिए एक 0 लगेगा। फिर एक यहाँ पे 1 उतारेंगे, इसके लिए 0 लगेगा। फिर 1 टाइम डिवाइड जाएगा, 101, और ये हो गया 0। तो देख रहे हो, आपका रिमाइंडर जो है वो आ गया है 0, और जो क्वेश्चंट है वो आ गया है ये। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया? आ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम? पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करो आप। 111, ठीक है, फिर 001, 001 इंटू करो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 5। बीच में लगा देता हूं मैं यहां पर प्लस। ठीक है सर। ये हो जाएगा 1 मेरे पास, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 2 टू जा 4, 4 टू जा 6 हो जाएगा। एक सेकेंड, 2 टू जा 4 टू जा 8 होगा ना यार, 6 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 32। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? ये सारे वैल्यूज ठीक है। ऐड करो इनको, कितना हो गया? 32 और 8 कितना हो गया? 40, 50, 56 और 57 हो गया ये। ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर बाकी वैल्यूज को कन्वर्ट करने पर। नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं मैं, यहां तक पॉज करके कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, अब इसका हम जो चेक कर रहे हैं, फोर्थ वाले केस को हम चेक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करो पहले। 1 और 000, 000, फिर 111, 1 1, और 000 हुआ, फिर 1 1 1, फिर 0 1, फिर 0, फिर 1। सही लिखा ना? 1 0 0 0, फिर 1 1 1, फिर 0 1। ठीक है, फिर 2 की पावर 0, फिर देखना 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 7, फिर 2 की पावर 8। ठीक है सर, बीच में लगा देते हैं सब में प्लस। तो देखना क्या आ गई आपके पास वैल्यू। सर इसकी तो आ जाएगी 1 हमारे पास, है ना। इसकी 0 होगी, इसकी 2 टू जा 4 होगी, इसकी 8 होगी, इसकी 16 होगी, इसकी 0 0 0 0 नहीं होती, 32 होती, 64 होती, 128 होती, और ये 128 के बाद 256 होती। 256 को मैं ऐड करूंगा 16 4 20 28 29 के साथ। अब देखो आप, 256 के साथ, 256 के साथ अगर मैं 29 ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 9 6 15 5 6 7 8 285। कितना आ गया मेरे पास? 285 आ गया है, बेस में लग गया 10। अब जो आपका 101 है, 101 है, इसमें मैं 8 4 2 1 की ट्रिक लगा दूं, तो 4 और 1 को मुझे ऐड करना है, तो कितना आ गया मेरे पास सर? 4 और 1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ गई 5। अब मुझे 5 को डिवाइड करना है 285 से। ठीक है सर, कितना आ जाएगा? आप देखो सर, हमारे पास आ गया है ये 5 5 जा 25, 8 में से 5 गया 3 5, 5 7 जा 35। अब आप देखो, क्या आपका क्वेश्चंट जो है और रिमाइंडर जो है वो पीछे वाले से सेम आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। रिमाइंडर और क्वेश्चंट देख लो आप। सही है? बिल्कुल सर सही है, परफेक्ट है। और ये हो गया है आपका वेरीफाई। क्लियर?
चैप्टर नंबर 1 हमने यहाँ कंप्लीट किया है। बहुत ज्यादा तेजी दिखाई है, अपन फुर्ती दिखाई है। क्यों? क्योंकि एमएल अग्रवाल बुक सच में बहुत ज्यादा वास्ट है। बहुत सारे, कम से कम मेरे हिसाब से शायद 18 या 17 या 18 आपके चैप्टर्स हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है, बट ये बहुत ज्यादा जो है आपको करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा और कोई रेफर बुक अपन नहीं करेंगे, केवल एक ही बुक कंप्लीट करनी है अपन को। इसमें ही अपना एनसीईआरटी हो जाएगा, इसमें ही अपना कोई आर एस अग्रवाल हो जाएगा, इसमें अपना आर डी शर्मा हो जाएगा। क्लास 9 10 में करते थे ना अपन, तो वो सब इस एक बुक से हो जाएगा। इस एक बुक को आप 3 बार कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मतलब माइनर भी मिस्टेक नहीं होगी आपसे, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस आपको मेरे साथ यहाँ पे कंटिन्यूअसली चलते रहना है और कंप्लीट करने हैं सारे चैप्टर्स। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, इसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है, जो चैप्टर के अंदर, या फिर कुछ असर्शन जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं बुक में। असेशन रेशंस के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं, एमसीक्यूज मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस आप यार खुद करना सेल्फ, ये मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक एक चैप्टर के लिए लेके चल रहा हूं, तो मान के चलो आप कितने चैप्टर्स और कितने एग्जाम्पल और कितना कंसेप्ट लेके चल रहा हूं मैं। क्लास 11 कंप्लीट करानी है, 12 कंप्लीट करानी है विद इन 4 मंथ के अंदर अंदर, ताकि आप आगे जो है हाफ ईयरली वगैरह से पहले पहले रिवीजन की स्टेज में आ जाओ। तो ये आप खुद से करना। इनमें आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स करना, या फिर आप मेल करना। वैसे आपको आ जाएंगे, अगर चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा तो एमसीक्यूज और केस स्टडी भी आ जाएंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ।